नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी बोर्ड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 6 जो कि आपका लास्ट असाइनमेंट है। और इसे सॉल्व करने के पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण खबर बता देना चाहता हूं कि अभी असाइनमेंट 6 है, उसमें से आपको 50% असाइनमेंट यानी कि 3 असाइनमेंट अनिवार्य रूप से जमा करना है अगर आप 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अगर 3 असाइनमेंट अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और अगर 3 असाइनमेंट अभी तक आपने जमा कर दिए हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि 6 में से 3 असाइनमेंट में 6 में से जितने 3 असाइनमेंट के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उनका टोटल करके और आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे उसको टोटल करके आपका इस बार रिजल्ट तैयार होगा। और इस बार आपका पासिंग नंबर है 25 नंबर का, और उसमें से आपको असाइनमेंट के मिलेंगे हर विषय के 23 नंबर। तो आपको थ्योरी के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 नंबर हासिल करना है पास होने के लिए। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो असाइनमेंट जमा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एकदम इजीली पास होना चाहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 2 नंबर का सॉल्व करना है और आप पास हो जाएंगे असाइनमेंट की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है और आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया, साधारण आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण जिसमें समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसको एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप उसे जाकर वहाँ देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ डिटेल से आपको समझाया गया है। तो चलिए इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, महिलाओं की शिक्षकों की संख्या यहाँ परसेंटेज में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से यहाँ पे राज्यों की संख्या दी गई है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमको 2 टेबल अलग से अपने को और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आपको मैं बताया था कि 0 से 10 है, 2 अंक है, 10 से 20 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से आप भाग करोगे तो 0 से 10 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखोगे आप। अब एक बार निकल गए, इन दोनों का अंतराल कितना है, 10 है ना। 10 में से 0 घटाओगे 10, 20 में से 10 घटाओगे क्या आएगा, 10। तो 10 10 यहाँ प्लस करते जाओ, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55 और 55 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 65। ऐसा एक बार बस निकालो, उसको प्लस करते जाओ। अब जो है देखिए, ये राज्यों की संख्या जो कि आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, और ये मध्य बिंदु एक्स। यहाँ पर हमने लिखा है एफ एक्स, मतलब इन दोनों का गुणनखंड है ना, इन दोनों का गुना। तो 9 पंचे 45 आएगा, और 15 को 11 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 दाम 150, 150 में 15 प्लस कर दिए तो 165, ठीक है। अब 25 और 15 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 पच्चे 75, 15 दूने 30, 30 और 7 37 है ना, तो 375 आएगा। अब देखिए 35 दूने 70, ये हो गया 70, 20 का 1 0, ये हो गया 700। 35 दूने 35 का 20 से गुना 700। अब देखिए 45 दहम 450 हो जाएगा ये, और 8 को आप 55 से गुना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440, ठीक है। 7 पंचे 35, 7 छः का 42 और 3 45, इतना आएगा। अब इसको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसका हमको टोटल कर लेना है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा कितना आएगा, देखिए 20, 20 10 30, 5 35, 35 10 45, 65, 65 और 8, 65 और 8 73, 73 और 7 80, ठीक है। अब वैसे आप इसको टोटल करोगे सम ऑफ एफ एक्स तो कितना आएगा, ये आप आराम से कर लीजिएगा, 26 30 इसका आता है टोटल पूरे का। तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और एफ एक्स का टोटल करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है यहाँ पे, समांतर माध्य बराबर, उसको एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का पूरा कुल योग है ना, सम ऑफ एफ एक्स, उसको भाग कर देते हैं सम ऑफ एफ से, है ना।
कितना आएगा 26 30 को भाग करेंगे हम लोग 80। तो इसको आप भाग करोगे, 0 से 0 को काट दीजिए, तो 263 को आप लोग 8 से भाग करोगे तो उसका आंसर आता है 32.87, है ना। तो प्रश्न में पूछा था इसका समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य बराबर कितना है 32.87, इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करना है, प्राप्तांक का माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये टेबल तो प्रश्न में दिया है, हमको एक चीज़ और निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता जिसको CF बोलते हैं, वो निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है। संचयी बारंबारता है तो ये एक है, इसको एक ही लिखेंगे। 1 + 12 कितना हो जाएगा 13, 13 + 24 तो 4 3 7 और 1 3, ये 37 हो जाएगा, है ना। 37 + 32 तो 7 और 2 9, 3 3 6 69 हो जाएगा। 69 और 10 कितना हो जाएगा 79, ठीक। उसके बाद 79 में 5 आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 84, और यही इसका n होता है ना। तो यहाँ पर n बराबर प्रेक्षणों की संख्या होता है, n बराबर कितना है ये 84। जब n बराबर 84 है तो n/2 कितना होगा 84/2, 84/2 कितना होता है 84 का आधा 42, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है, 42 जो आया है इसमें देखना है आपको कि वैसा नंबर जो 42 से ज़्यादा हो लेकिन 42 से कम ना हो, तो वो कौन सा है, ये 69 है ना। तो 69 का वर्ग इधर आपको देखना है, तो कौन सा है 30 और 40। 42 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन उससे कम ना हो। 37 कितना है, कम है, लेकिन ये 69 ज़्यादा है, तो यही वाला लेना है आपको 30 और 40। तो 30 और 40 ही वहाँ वर्ग है, जिसकी संचयी बारंबारता कितना है 69 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा मतलब L, इसकी निम्न सीमा 30 40 में छोटा कौन सा है 30, ठीक है, ये लिखेंगे। प्रेक्षणों की संख्या मतलब n, प्रेक्षणों की संख्या n, तो n हमारा निकल के कितना आया है, n कितना है 84 है ना। और उसके बाद माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की, है ना, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मतलब CF क्या है 37। ये जो आया है हमारा उसके ठीक पहले वाला क्या है 37, ठीक पहले वाला। उसके बाद माध्यिका वर्ग की बारंबारता, अब CF नहीं बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता देखिए, माध्यिका वर्ग की बारंबारता बराबर मतलब F,
आपका एफ कितना है, ये जो आया हमारा 69, उसके सीधे में जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है उसमें क्या है 32, तो वो होगा 32। ठीक है। अब वर्ग माप, अब लिखेंगे वर्ग माप, मतलब वर्ग का अंतराल है ना, वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ये जितने भी हमारा है, ये 30 40 सभी का डिफरेंस, 30 40 में से 30 आप माइनस करोगे कितना आएगा 10, तो ये वर्ग माप है, सभी का अंतर यहाँ पे 10 है। वर्ग माप जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एच बराबर 10। अब जो है हमारा माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ, है ना, और उसको गुना करते हैं हम लोग एच हाइट से। तो यहाँ पे एल का जो मान है कितना है 30, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस एन बटे 2 हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, ये देखिए एन बटे 2 आपका 42 आता है ना, तो हम लोग एन बटे 2 सीधा यहाँ पे 42, और सी एफ कितना है 37 है, यहाँ पे लिख देंगे 37। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एफ कितना है 32, 32 से डिवाइड कर देंगे, और उसको एच कितना है 10 से गुना कर देंगे। तो एक एक कोष्टक को पहले हल करेंगे, तो 30 प्लस, अब देखिए 42 में 37 माइनस करेंगे तो 5 का ही फासला है, तो 5 आएगा, 5 बटे 32, और यहाँ पे आएगा आपका गुना में 10 आएगा। ठीक है, इतने को पहले सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 5 दाम 50 हो जाएगा, 50 को 32 से आप कर लीजिए या फिर छोटा करके कर लीजिए, जैसे कि 32 2 का जाएगा तो 2 का 16, 2 ने 32, और जैसे भी करना है आप कर लीजिए, बहुत आसान है। आप 5 दाम 50 को 32 से आप भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 30 आपका प्लस में चल ही रहा है, और 50 को जब 32 से आप भाग दोगे तो 1.56 आता है, तो आपका टोटल आएगा 30 और 1 31, 30 और 1 31.56 आएगा। ठीक है, तो यही है इसका माध्यिका। अतः माध्यिका बराबर 31.56, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है आपका, उसमें निकालना है आपको, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है बहुलक। ठीक है, यहाँ पर विकेटों की संख्या दी गई है और गेंदबाजों की संख्या दी गई है। अब बहुलक में अलग से आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो टेबल अलग से बनाने की ज़रूरत इसके पहले के प्रश्न माध्यिका और समांतर माध्य में पड़ता है, जब जो आंकड़े जो दिए रहते हैं वो वर्गीकृत होते हैं तब। और बहुलक में ऐसा कुछ नहीं है। बहुलक मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो बारंबारता आता है उसी से रिलेटेड होता है। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए गेंदबाजों की संख्या में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, 16 है ना। तो यहाँ देखिए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता कौन सा है, 16 है ना। 16 का वर्ग सीमा, अब इसमें कौन सा वर्ग है, 100 और 150 है। वर्ग सीमा कितना है, 100 और 150, 100 से 150 है। ठीक है, तो 100 150 में वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है, उसमें से छोटा कौन सा है, वर्ग की निम्न सीमा, जो एल बोलते हैं उसको छोटा को, है ना। वर्ग की निम्न सीमा एल, 100 150 में छोटा कौन सा है, 100, तो एल कितना आएगा 100। फिर बारंबारता F1 कौन सा होगा, जो ये 16 है वही होगा F1। उसके बाद इसके ठीक पहले का
बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, है ना। यहाँ लिख देते हैं बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, जिसको हम बोलेंगे F0। तो F0 क्या है, देखिए 16 के ठीक पहले क्या है F0, तो वो होगा 5, ठीक है। उसके बाद इसका बाद वाला, बारंबारता के ठीक बाद वाला, बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं F2। तो F2 आपका देखिए 16 के बाद क्या आया है, 16 के बाद है 12, तो ये आएगा 12, ठीक है। अब वर्ग माप जिसको हम बोलते हैं H, है ना। तो H बराबर 100 और 150 के बीच अंतर कितना है, 50, है ना, तो 50 होगा। अब लगाते हैं सूत्र। तो हमारा बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और इसको हम लोग गुना करते हैं H से। तो अब जितने भी आपके यहाँ पे निकाले उसको उसके जगह रख देंगे। तो हमारा L कितना है, 100 प्लस F1 कितना है, 16 है, तो 16 माइनस F0 कितना है, 5, है ना, यहाँ पे 5। उसके बाद 2 गुना क्या है, F1 मतलब 16 माइनस F0 कितना है, 5 माइनस F2 कितना है, 12, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 12। इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद H कितना है हमारा, 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। 100 प्लस 16 में से 5 गए तो 11 आ जाएगा, है ना। उसके बाद नीचे में 32, 16 दूने 32 माइनस 15 और -15 माइनस मतलब -5 और -12 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। ये गुना में 50 चल रहा है। अब उसके बाद देखिए 100 प्लस ऊपर में 11 है, नीचे 32 में से 17 घटा दिए तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। 15 गुना यहाँ पे 50 ऐसा है। तो देखिए 15 और 50 जो है 5 से भाग जाते हैं इनके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दहम 50, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस तो 110 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, आप कर लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है आपका 36.66, है ना। तो 100 प्लस 36.66, क्योंकि 3 का करोगे 3 तिया 9, फिर बचेगा 2, है ना, तो 20 आएगा। तो 6 तिया 18, तो 20 जो है वो आते ही जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 आपका चलते ही रहेगा। तो ये जो आ जाएगा टोटल आपका, तो 136.66 आएगा इसका बहुलक, है ना। तो बहुलक बराबर कितना आएगा, 136.66 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको निकालना है माध्यिका। फिर से माध्यिका वाला क्वेश्चन आ गया। तो माध्यिका में हमको अगर आंकड़े देखे रहे तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन में। आप संचयी बारंबारता तो आपको निकालना आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 4 का 4, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20, है ना। और 20 से 7 को जोड़ेंगे 27, 27 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 और ये 2 32, और यही होता है n। तो ये
n है, तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 32 है। तो n/2 जो होगा वो कितना होगा, 32/2, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब ये 16 होगा, तो यहाँ पे देखिए 16 से ज़्यादा रहना चाहिए, 16 से कम नहीं रहना चाहिए। तो 16 से ज़्यादा क्या है, 20, और 20 का कौन सा आ रहा है, 20 और 30 ये वर्ग उसका आ रहा है। ठीक है, तो 20 और 30 ही वहाँ वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता 20 है। ठीक है, तो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा अब निकालेंगे, फिर से वही जो हम लोग पहला क्वेश्चन जो किए थे, है ना, वैसा ही है। तो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो देखिए 20 और 30 में छोटा कौन सा, l बराबर 20 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा n प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितना है, 32 है ना, n बराबर 32। उसके बाद जो है, उसके बाद मध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, मध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग है ना। तो देखिए मध्यिका वर्ग हमारा 20 आया था, तो उसके ठीक पहले वाला कौन सा होगा, ये 10 आएगा। तो देखिए मध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो हमारा आया है 20, उसके ठीक पहले वाला 10, मतलब CF कितना आएगा, 10। उसके बाद F के बाद हम निकालेंगे F, जो मध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो मध्यिका आया है उसके मध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो हमारा ओरिजिनल मध्यिका वर्ग आया उसकी बारंबारता भी यहाँ पे देखिए, ये वाला F है ना, तो यहाँ देखिए F। ठीक है, ये हमारा 20 आया था, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, तो ये भी आएगा हमारा 10। अब उसके बाद वर्ग माप आपको पता है क्या होता है, वर्ग माप जो h से दिखाते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो 30 - 20 करेंगे तो क्या आएगा, 10। यहाँ पे देखिए CF, F और H सभी यहाँ पे 10-10 आ रहे हैं। अब मध्यिका निकालने का सूत्र है, मध्यिका बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF, और उसको हम लोग भाग कर देते हैं F से, और बाद में गुना कर देते हैं H से। तो हमारा L कितना आया है, देखिए L बराबर 20 है, तो ये होगा 20 प्लस में n/2 हमारा सीधा 16 निकल कर आया, यहाँ देखिए है ना। तो n/2 कितना है, 16, तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे 16 माइनस CF कितना है, 10, और नीचे में F भी है 10, और इनको हमको गुना करना है H का मान है 10। ठीक है, अब देखिए 20 चल रहा है हमारा। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा आपका, और नीचे में है 10 और गुना में भी है 10, तो 10 से 10 ख़त्म। ठीक है, एकदम आसान है ये। तो 20 + 6
तो ये कितना आएगा 26। तो मध्यिका आता है, आप लिख देंगे एक लाइन में, अतः माध्यिका बराबर 26, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, बहुलक। फिर एक बहुलक वाला क्वेश्चन आ गया है, 5वां नंबर का क्वेश्चन आ गया है बहुलक वाला। तो देखिए यहाँ पर बहुलक आपको बताते फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जो रहेगा वही बहुलक होता है। तो लिखेंगे आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता, है ना, सर्वाधिक बारंबारता। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या है यहाँ पे, ये है 28, मतलब 28 सबसे बड़ा है ना, मतलब ये वर्ग सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 28 है, 28 का वर्ग सीमा, इसका वर्ग सीमा कौन सा वर्ग सीमा आ रहा है इसका, देखिए 28 में 20 और 30, 20 और 30 है, इसीलिए इसका वर्ग की निम्न सीमा। अब निकालेंगे वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब 20-30 में क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लिखेंगे जो छोटा है उसको। अब उसके बाद बारंबारता, बारंबारता जिसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। तो F1 हमारा क्या है 28 आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। अब बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, अब जो हमारा आया है उसके ठीक पहले का बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। तो इसका जो आया फ्रीक्वेंसी, उसके ठीक पहले में क्या आया है, देखिए 28 के पहले क्या है 17, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं F0 से। तो लिखेंगे F0 बराबर कितना आएगा 17। अब ठीक उसके बाद वाला, अब मैं लिखता नहीं, यहाँ पे आप लिखिए सेम, ठीक बाद, ये ठीक बाद की बारंबारता आप लिखिए यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं F2। तो 28 के बाद क्या आया है यहाँ 23, 28 के बाद क्या आया है 23, जो कि होगा F2, है ना। तो ये हो जाएगा 23। वर्गमाप कितना है, 20 और 30 के बीच का अंतर कितना होगा, H बराबर 10। अब बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। फिर इसको हम लोग गुना कर देते हैं H से, है ना। तो देखिए अब सब उसके जो आंकड़े उसको लगा दीजिए। तो L कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 प्लस करके F1 कितना है 28 है, 28 माइनस F0 कितना है 17 लिखिए। अब नीचे में F1 को 2 से गुना करना है, तो 2 गुना 28 माइनस F0 मतलब 17 माइनस F2 कितना है 23, है ना। तो यहाँ पे लिखिए आप 23। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपका ये गुना होगा, हाइट कितना है 10। अब इसको सॉल्व करते चलना है 20। अब 28 में से 17 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 11। अब 28 दूने 56 माइनस 17 और 23, 7 3 10 और 2 1 3 1 40 हो जाएगा ये, है ना। अब ये गुना होगा 10 से। तो पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो होगा ये 20 प्लस चल रहा है, ऊपर में 11 चलेगा और नीचे में 6 का 6, ये हो जाएगा 16, है ना। 16, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 होता है, ये हो जाएगा आपका 10। तो 2 से आप काटोगे तो ये जाएगा 8 बार में, 2 8 16 और 2 पंचे 10,
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 20 प्लस 11 पचे 55, 55 को 8 से आप भाग दे दीजिए। 55 को जब 8 से भाग करोगे तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा 6.87। तो 20 प्लस 6.87 कितना हो जाएगा? 26.87। 26.87 इसका बहुलक आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और क्या अच्छा नहीं लगा हो तो वो कमेंट करके बताइए। सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये जो चैप्टर है आपका आंकड़ों का विश्लेषण, इसको आप एकदम विस्तार रूप से समझना चाहते तो मैंने पहले ही 2 वीडियो इसके लिए बना रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन पर भी अभी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।